अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, जिसका तर्जमा यह है कि ए महबूब अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी पेश कीजिए। आप हजरात अल्लाह तबारक व तआला के घर में तशरीफ़ लाए हैं नमाज ईदुल अज़हा अदा करने के लिए। टाइम था 6:30 बजे का, 6:30 का। सही बता रहा हूँ, जब मैं अपने रूम पे था, जब मैंने देखा कि 6:18 हो गया, सोचा कि ऐसे ना हो कि मेरी नमाज छूट जाए। मैं डरे डरे भागे भागे आया और देखा तो ताला बंद, देखा ताला बंद। हम लोग 2 लोग थे, वो साहब ने खोला, सिटकीनी खोला और हम लोग मस्जिद में आए। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये मस्जिद में कहा गया था कि 6:30 बजे का। आदमी दुनिया में बाहर झूठ बोलेगा, लेकिन मस्जिद में कैसे बोलेगा भाई? 6:30 बजे का टाइम, हम भागे भागे, लेकिन यहाँ बंद। लेकिन फिर भी अल्लाह का एहसान है कि आप सभी हजरात आ गए, आप सभी लोग आ गए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हजरात ईदुल अज़हा की नमाज अदा कर रहे हैं। मोहतरम हजरात, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वम्मा फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, के ए महबूब अपने रब के लिए फसल्ली नमाज पढ़िए, वन्हर और कुर्बानी पेश कीजिए। तो सबसे पहले नमाज पढ़ना है, बाद में कुर्बानी पेश करना है। कुर्बानी है क्या चीज? एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह कुर्बानी क्या है? तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल इसमें हमारा क्या है? इसमें हमें क्या मिलेगा? तो मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जानवर का हर एक बाल के बदले एक नेकी। सुभान अल्लाह, हर एक बाल के बदले एक नेकी। अब जरा सोचे कितनी बड़ी चीज है। अगर हम जानवर के बाल को गिनना चाहें तो मशीन बफरिंग करने लगेगी, लेकिन बाल हम शुमार नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान, उसका कितना बड़ा रब ताला करीम है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें हर एक बाल के बदले एक नेकी दे रहा है। हर एक बाल के बदले हमें नेकी दे रहा है। और आप तो पहले आएंगे, नहीं आते बाद में। आप मुकम्मल कुर्बानी का जो वाकया है आप समाप्त किए भी होंगे। ये कुर्बानी उम्मत मुस्लिमा पर सन 2 हिजरी में वाजिब हुई। सन 2 हिजरी में कुर्बानी वाजिब हुई। आज हिजरी कितना है? 1447। लेकिन जब मेरे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना गए, जब हिजरत करने के 2 साल हुए, तब जाकर उम्मत मुस्लिमा पर कुर्बानी वाजिब हुई। और क्या मेरे नबी ने कुर्बानी किया है? हाँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 9 बार कुर्बानी पेश किया। कितना? 9 मर्तबा मेरे नबी ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश किया। हर बार 2 मेंढा कुर्बानी करते थे, एक अपने नाम से और एक सारी उम्मती के नाम से करते थे। सुभान अल्लाह। ये नबी का एक अलग मौजज़ा देखें कि अगर हम कुर्बानी करें तो सिर्फ मेरे तरफ से होता है, लेकिन नबी ने ऐसा कुर्बानी पेश किया कि सारी उम्मत मुस्लिमा की भी कुर्बानी अदा हो गई। और जब मेरे नबी ने कुर्बानी पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो गई। क्यों ना कबूल हो? कुर्बानी जो हम लोग तकबीर तशरीक पढ़ते हैं, वो है क्या चीज? तकबीर तशरीक का ये फलसफा क्या है? ये शुरू कब हुआ? तकबीर तशरीक पढ़ने की इब्तिदा शुरुआत कब हुई?
जानते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सपना देखा, ख्वाब देखा कि ऐ बेटे मैं तुझे अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश कर रहा हूँ, और इतना जान ले हम और आप सपना देखेंगे गलत हो सकता है, लेकिन नबी का सपना गलत नहीं होता है। नबी ने जो सपना देखा सही देखा। जैसे ही सपना मेरे नबी ने देखा, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सपना देखा, देखने के बाद अल्लाह की बारगाह में ऊँट कुर्बान कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँट को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। बहुत सारे अल्लाह ने कुर्बानी को पेश फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी कबूल फरमाया। मामला यहाँ तक आ गया कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, ए जौसा, हम अपने बेटे को जो बड़ी मन्नतों समाजत के बाद हमें मिला है, यह औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करना है। हमारे बेटों को दूल्हा बना दो, कंघी से बाल को सजा दो, इत्र लगा दो। हमें अपने बेटे के साथ अपने दोस्त के साथ घर में दावत जाना है, अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है। माँ ने कंघी से सजाया, नहलाया धुलाया। हजरत हाजरा ने सजा करके दूल्हा बना करके अपने लाडले को, अपने नूरे नजर को, अपने लख्ते जिगर को अपने शौहरे नामदार के साथ रवाना करती है। जैसे शौहरे नामदार साथ रवाना करती है, अब दोनों बाप बेटे चलना शुरू करते हैं। अब आखिरी मरहले पर आइए। जैसे बाप बेटे चलना शुरू करते हैं, शैतान के पेट में दर्द होता है और कहने लगता है, ए पैगंबर, आप अपने उस बेटे को जो बड़ी मन्नतों समाजत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपके गोद में दिया है, आप एक मज़हब की बुनियाद पर, आप एक सपने की बुनियाद पर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करना चाहते हैं। जैसे मेरे पैगंबर ने सुना, कहा तू शैतान मालूम होता है, तू मरदूद मालूम होता है। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है, वो उठाते कंकरी और कंकरी से शैतान को मारते हैं, शैतान भागते नजर आता है। और जो भी हज करने हाजी जाता है तो भी शैतान को कंकर पत्थर मारते नजर आता है, अपने पैगंबर सुन्नत करते नजर आता है। जब वहाँ पर दाल नहीं गली, अब कहाँ जाता है? हजरत हाजरा के पास जाता है कि हजरत हाजरा, पता है तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटों कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहा हाँ, हमारे शौहर हमारे बेटों को अपने दोस्त के दावत में लेकर जा रहे हैं। तो पता है तुझे क्या कहें दावत में जाने के लिए चाकू की जरूरत पड़ती है? क्या दावत में जाने के लिए छुरी की जरूरत पड़ती है? क्या रस्सी की जरूरत पड़ती है? नहीं, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सपना देखा है, खलीलुल्लाह ने सपना देखा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने लाडले को मेरी बारगाह में कुर्बानी पेश करो। इतना कहना था कि वो फरमाते हैं कि सुनो, जब ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है तो एक इस्माइल क्या अगर हजारों तो अल्लाह की बारगाह में पेश करते नजर आएंगे। अब शैतान वहां से भी नामुराद हो गया, मायूस हो गया। अब चला उस नन्हे की बारगाह में जिसे मेना के वादी में ले जाया जा रहा है। कहे बेटे, तुझे पता है तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहा सुनो, तुम्हारे वालिद ने सपना देखा है, तुम्हारे वालिद ने गुमान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कुर्बानी मांगना चाहता है, अल्लाह ताला तुम्हें कुर्बानी जो है करवाना चाहता है, तुम्हें मेना के मैदान में लेकर जा रहे हैं। कहा नहीं, मेरे अब्बू और मेरे वालिद साहब अपने दोस्त के दावत में ले जा रहे। कहा नहीं, बल्कि अल्लाह के बारगाह में कुर्बान करना चाहते कि अल्लाह ताला हुक्म में। कहा सुनो, जब ये खुदा हुकूमत अल्लाह के बारगाह में पेश होना चाहते हैं, अल्लाह के बारगाह में हम जाना चाहते हैं, जब वो तीनों जगह से नामुराद हो गया, उसे कुछ उम्मीद नहीं मिली, अब वो मंजर आने वाला है। अब वो मंजर आने वाला है जिस मंजर के तहत तकबीरे तशरीक का जन्म हुआ। तकबीर तशरीक है क्या? अल्लाहु अकबर बोलिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक का जन्म कब हुआ? जब बाप ने अपने बेटे को लेटाया। जैसे ही लेटाया, अब्बा जान हम लेट रहे हैं,
अल्लाह तबारक व तआला की ये मर्जी है, अल्लाह तबारक व तआला की ये मसलहत है कि अब्बा जान ऐसे कि आप अपने आप पे पट्टी बांध लीजिए, मेरे आंखों पे पट्टी बांध दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह तबारक व तआला हुक्म की बजावरी में कोई कसर रह जाए, हमसे कोई गुनाह हो जाए। इसलिए आप अपनी आपकी मोहब्बत पे कमी ना आ जाए, आप अपने आप को पट्टी बांध लीजिए। पट्टी बांध दिया गया, रस्सी से बांध लीजिए, ताकि अगर हमारा आप अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे हमारे हाथ पैर न हिले। अगर हिल जाएंगे तो आपके शान में गुस्ताखी हो जाएगी, अल्लाह ताला के बारगाह में पेश करने में कुछ नुक्स हो जाएगा, कमी हो जाएगी। सारे मामलात हो गए। जैसे मामलात होने के बाद बेटा सो गया, जैसे बेटा इस्माइल खलील सो गए और इब्राहिम सलाम ने छुरी निकाली, और निकालने के बाद जैसे चलाना चाहते हैं लेकिन छुरी चलने को तैयार नहीं है। छुरी चलने को तैयार है, चलाल में आते हैं और छुरी को बगल में पत्थर पे मारते हैं, पत्थर चकनाचूर हो जाता है लेकिन एक नरम से गले को काटता नहीं है। फिर दोबारा तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद जब दोबारा छुरी उठाते हैं, जब दोबारा जो ज़बह करना चाहते हैं, जैसे ज़बह करना चाहा और उन्हें जैसे ज़बह करना चाहा, जैसे ज़बह करते हैं तो ज़बह हो जाता है। जैसे ज़बह हो जाता है तो क्या देखते हैं, अपने आंखों से पट्टी खोलते हैं। जैसे पट्टी खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरा बेटा इस्माइल खड़े होकर मुस्कुरा रहा है, खड़े होकर मुस्कुरा रहा है। जैसे उन्होंने देखा तो क्या पढ़ा इब्राहिम सलाम ने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तब पढ़ा। उसके बाद वाले हिस्से को उनके बेटे ने पढ़ा और आखिरी वाले हिस्से को वहां पर जो पैगंबर वहां पर जो मौजूद थे जिब्रील सलाम वो पढ़ना शुरू कर दिए। तो उसी समय ये तकबीरे तशरीक का जन्म हुआ। तो इस तकबीरे तशरीक का 3 हिस्सा है। एक हिस्सा को पढ़ा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, दूसरे हिस्सा को पढ़ा इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने, तीसरे हिस्से को पढ़ा जिब्रील सलाम ने। तो उसी दिन से तकबीर तशरीक का जन्म होता है। तो प्यारे बातें बहुत हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कुर्बानी को सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए।